हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 100 काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और आज होने वाला है सामाजिक विज्ञान का पेपर, जिसमें ये हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे याद कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्राणियों के शरीर में कितने प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, तो 65% है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 2 नंबर कि आधुनिक सभ्यता का ऋण किसे कहा जाता है, तो लोहा को कहा जाता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि यंग यूरोप के संस्थापक कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था, तो मेजनी था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि यंग इटली के संस्थापक कौन था, तो इसका भी संस्थापक मेजनी था। तो दोनों ही आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो दार्जिलिंग में हुआ था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो तारापुर में स्थित है। इसे आपको याद रखना है। और तारापुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। इसे आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, तो किसका विनिमय होता है, तो वस्तु से वस्तु का विनिमय होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू लड़ने वाला है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद करने का कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक छपखाना का आविष्कार किसने किया था, तो गुटेनबर्ग ने किया था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल भी सही हो जाएगा। और गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो मेधा पाटेकर ने चलाया था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1 रुपए का नोट जारी किया जाता है, तो 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय करता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है, तो उड़ीसा में अधिक होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो चीन में हुआ। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है
कि दीर्घकालीन ऋण कौन प्रदान करता है, तो कौन करता है, भूमि विकास बैंक करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न की एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है, तो बॉक्साइट का किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है, तो जादूगोड़ा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न की आलू अकाल किस देश में पड़ा था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आलू अकाल किस देश में पड़ा था, तो आयरलैंड में पड़ा था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न की उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए, किसी वस्तु के गुण की लेनी चाहिए, मात्रा की भी लेनी चाहिए और वस्तु बनने में प्रयुक्त तत्व की भी लेनी चाहिए। यानी इनमें से सभी का लेना चाहिए। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न की किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है, तो असम में है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि फूट डालो शासन करो की नीति किसने अपनाया था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाया था, तो अंग्रेजों ने अपनाया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण इसमें से नहीं है, तो जो सौर ऊर्जा है ये प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्राथमिक ऊर्जा कौन है, तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है, तो इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न देख लीजिए यहाँ पे कि बिहार में किसकी प्रधानता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में किसकी प्रधानता है, तो बिहार में कृषि की प्रधानता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बता रहे हैं, और जो आज सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा उसमें हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य, यहाँ पे देखिए भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय व्यवस्था है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि चावल है। यहाँ पे आपको बताना है कि चावल कौन सा फसल है, तो जो चावल है ये खरीफ फसल है, इसे आपको याद रखना है और ये प्रश्न आएगा ही आएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और रबी फसल कौन सा होता है, तो गेहूं रबी फसल होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है, तो जो काली मिट्टी है ये किस फसल के लिए उपयोगी होता है, तो कपास के लिए होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर कि दल बदल कानून किन पर लागू होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दल बदल कानून किन पर लागू होता है, तो सांसदों और विधायकों दोनों पर लागू होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में हूबहू लड़ेगा, तो आप लोग प्लीज इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न है
कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होती है। यहाँ पे आपको बताना है कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो मानसिंहराम में होता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और मानसिंहराम कहाँ है, तो मेघालय में है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर प्रश्न है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। तो जो मुंबई हाई है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है, तो ये पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसे आपको याद रखना है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और सेवा क्षेत्र को कौन सा क्षेत्र बोला जाता है, तो तृतीय क्षेत्र बोला जाता है, इसे आपको याद रखना है। और औद्योगिक क्षेत्र किस में आता है, तो ये द्वितीय क्षेत्र में आता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। इन तीनों प्रश्न में से एक प्रश्न रहेगा ही रहेगा, तो इन तीनों को आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है, तो मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार अधिक है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हरियाणा में वनों का विस्तार कम है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है कि इनमें किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं, तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है 34 नंबर प्रश्न में कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है, तो तुंगभद्रा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो मयूर है, जिसे हम लोग मोर भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, तो जलोढ़ मिट्टी होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर प्रश्न है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए, तो आयताकार होनी चाहिए, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न प्लीज आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और ये 100 प्रश्न हूबहू लड़ेगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 39
39 नंबर प्रश्न है कि संविधान की धारा 21 का संबंध है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो संविधान का धारा 21 है ये किससे संबंधित है, तो ये वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के रक्षण से है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक भावना यहाँ पे संभावनाएं हैं, तो किसमें है, तो राजस्थान में है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई, तो 1990 के दशक में हुआ। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, तो 1986 में हुआ। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए। 43 नंबर प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं, तो मुंबई को कहते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 44 नंबर प्रश्न है कि इनमें कौन वित्त का साधन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से आपको बताना है कि कौन वित्त का साधन है। तो जो व्यावसायिक बैंक है ये क्या है, वित्त का साधन है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है कि संघ सरकार का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न निम्न में से कौन सा राज्य लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य में लौह उत्पादन सबसे अधिक होता है, यानी लोहा का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है, तो कर्नाटक में सबसे अधिक होता है। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर प्रश्न है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गदर पार्टी का स्थापना किसने किया, तो गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न है कि वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई, तो बारदोली किसान आंदोलन के दौरान दी गई। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 50 नंबर कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस स्थलीय मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो रेशम मार्ग से होता था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण हम यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम यानी जो आपका यहाँ आज सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा उसमें हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 51 नंबर प्रश्न है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। इसे आपको याद रखना है, नहीं यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न है कि कोयला
किस प्रकार का संसाधन है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है, तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न है कि नेपाल की मुद्रा क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नेपाल की मुद्रा क्या है, तो नेपाल की मुद्रा क्या है, रुपया है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है, तो टाका है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 55 नंबर प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ, तो ये 2005 में लागू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 56 नंबर प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, तो किसने कहा है, पंडित नेहरू ने कहा है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 57 नंबर प्रश्न है कि होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि होम रूल लीग आंदोलन को शुरू किसने किया, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 58 नंबर प्रश्न है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। इसमें से आपको बताना है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, तो उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 59 नंबर कि बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है, तो कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त है, तो यहाँ पे देखिए जो पूर्वी भारत है ये क्या है, ये बाढ़ से हमेशा ग्रस्त रहता है। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि यहाँ पे बिहार में कौन सा क्षेत्र बाढ़ से ग्रस्त रहता है, तो उत्तरी भारत जो है वो क्या है, बाढ़ से हमेशा ग्रस्त रहता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था, तो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 61 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, तो 1 भी रुपया नहीं लगता है, तो इसमें से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 62 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है, तो 543 है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 63 नंबर कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे, तो महेंद्र सिंह टिकैत थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, तो बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है, राजगीर में है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 65 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी सीटें आरक्षित हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो कितनी सीटें आरक्षित है, तो 50% सीटें आरक्षित हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 66 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है, तो ये राजस्थान में पाया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 67 नंबर कि सोने के आभूषणों की शुद्धता की पहचान के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही
सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 68 नंबर कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 69 नंबर कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है, तो जो सूखा है ये प्राकृतिक आपदा है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल कौन सा है, तो चूना पत्थर है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 71 नंबर प्रश्न है कि मथुरा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मथुरा तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 72 नंबर कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ से हानि किसे होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बाढ़ से हानि किसे होता है, तो फसलों को होता है, पशुओं को होता है और भवनों को होता है, यानी सभी को होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 74 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि जीडीपी का विस्तृत रूप लिखे। तो जीडीपी का विस्तृत रूप क्या होता है, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 75 नंबर प्रश्न है कि मानव का हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मानव का हाथ जलने पर प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, तो ठंडा पानी डालना चाहिए, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 76 नंबर प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ था, तो 1995 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 77 नंबर प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ, तो पंचवर्षीय योजना का शुरुआत 1951 में हुआ, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 78 नंबर प्रश्न है कि संघ, यहाँ पे देखिए संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे आपको बताना है कि संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 79 नंबर कि 15वीं लोकसभा चुनाव से पूरे लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना था, तो लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितना था, तो 10% था, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 80 नंबर कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण कौन सा है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पंजाब में भूमि निम्नकरण का मुख्य कारण क्या है, तो अधिक सिंचाई है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 81 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कंबोडिया में स्थित है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 82 नंबर प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे देखिए जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है, तो यहाँ पे देखिए नगर में होता, महानगर में होता है, इसे आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 84
84 नंबर प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं, तो 5 अंग होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 85 नंबर कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। तो जो गैरीवाल्डी था ये पेशे से क्या था, नाविक था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 86 नंबर प्रश्न है कि भारत एक राष्ट्र है। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत एक कैसा राष्ट्र है, तो विकासशील राष्ट्र है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 87 नंबर कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, तो ऑस्ट्रिया था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 88 नंबर प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ पे होना चाहिए कहाँ हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 89 नंबर प्रश्न है कि मेटरनिक कौन था। यहाँ पे आपको बताना है कि मेटरनिक कौन था, तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 90 नंबर प्रश्न है कि वर्साय की संधि कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वर्साय की संधि कब हुई थी, तो 1919 में हुई थी, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 91 नंबर कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेनिन की मृत्यु कब हुआ था, तो 1924 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 92 नंबर प्रश्न है कि रूस के राजा को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूस के राजा को क्या कहते हैं, तो रूस के राजा को जार कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 93 नंबर, ये रिपीट हो गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 94 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है, तो ये सतलज नदी पर स्थित है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 95 नंबर कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है, तो नदी है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 96 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 97 नंबर कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे, तो जो नरोत्तम सिंहानुक थे ये कहाँ के शासक थे, तो ये कंबोडिया के शासक थे, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 98 नंबर कि सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है, तो मानवता सामाजिक विभाजन का आधार नहीं है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 99 नंबर प्रश्न है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है, तो प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अंतिम प्रश्न यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 71% जल पाया जाता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये था हमारा 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण था। और यहाँ पे देखिए आज सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है, तो इस पेपर में ये हूबहू लड़ेगा, ये हमारा गारंटी है। तो अगर आप लोग लेट से जुड़े हैं तो फिर से इसे देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा।
और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो उसे आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, टेक केयर एंड बाय।